Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जिसे आपने मॉर्निंग में देखी, आपके लिए गाइडेंस है, और जिसने एंड ऑफ द डे देखी वो उसके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, लेकिन ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। फड़क से आ गया 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओ टावर मोमेंट, स्कॉर्पियो। देखते हैं क्यों आया है ये टावर मोमेंट। मैसेज ऑफ द डे, ओके 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक नॉट आई थिंक आई बिलीव कि आपसे आज कोई ओवरऑल एनर्जी आपकी नाइट ऑफ कप्स की है। कोई आपसे माफ़ी मांगेगा। किसी को मेजर कारमा हिट कर रहा है, बहुत सख्त किस्म का, और कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अप्रोच करेगा, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में इस पर्सन का डिसीजन रहा है। इस पर्सन ने बहुत सोच विचार करके, रिज़र्व होकर, आइसोलेट होकर, और बहुत सोचते हुए, बहुत खामोशी से, बड़ी प्लानिंग के साथ आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्टेड सिनेरियो क्रिएट करा। एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर आपसे झगड़ा हो, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो, और ये पर्सन आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए बहुत सारे लोगों की बातों में आकर अपने पॉइंट पर डटा रहा। इसका एक अपना कोई मुफाद था, अपनी कोई इसकी कोई लगन, कोई चाह थी जो कि इसको करनी थी, लेकिन इसने जो टैक्टिक यूज़ किया वो ये कि आपके कंधे पर जो है ना सब कुछ मलबा गिराए और आपको गंदा करे। कुछ इम्बैलेंसेस इस पर्सन के हो सकते हैं, और आपकी अथॉरिटी को और आपकी पोजीशन को इसने एक्सप्लॉइट करने की बहुत खुशी हुई। जो टेम्पररी इसको अचीवमेंट चाहिए थी उसमें इसको कोई खुशी तो मिल गई, कोई टेम्पररी इसको कोई ना कोई अचीवमेंट या कोई सक्सेस तो मिल गई, बट इसको कारमा हिट कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से इसको कारमा हिट कर रहा है। यानी कि जो आप करते हैं वो आपके फेट पे अफेक्ट करता है, यानी आपकी मुक़द्दर पर, आपकी तकदीर पर, आपकी किस्मत पर अफेक्ट करता है। तो ऑन दी अदर पार्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों ने आपको कोई साइड लाइन करने की कोशिश की या झगड़ा किया, आप लोगों से किसी बात पे बहस की है, कुछ ऐसा किया, तो आपसे बातचीत हो जाएगी, आपसे सुलह हो जाएगी। अक्सर होता है टीनेजर्स को जो उनकी एज को डील करना मुश्किल हो जाता है, या वैसे भी अगर आप बीइंग अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स के एक बड़े मेच्योर एज पर बच्चे भी हैं तो भी ऐसा हो सकता है। या फिर या तो ये आपसे हुआ है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो कुछ सुलह सफाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पर सन कार्ड में बच्चा है। अदरवाइज़ आपको अपने बच्चे की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी कि कुछ उसने अचीव किया है, और वो आपको या तो अपोलोजाइज़ करेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, आपकी तरफ बढ़ेगा, आपको सॉरी कहेगा, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है। अदर देन दैट अगर ऐसा नहीं तो कोई पर्सन जो मैंने पहले बताया था उसको उसका मुकाफ़ात अमल जो है ना वो हिट कर रहा है। उसको लग रहा है कि उसने जो भी फ़ैसला किया अपनी खुशी के लिए क्यों ना किया, लेकिन आपकी सक्सेस पर, आपकी डेजिग्नेशन पर, आपकी पोजीशन पर, आपकी अथॉरिटी पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। आप और ये बहुत तेज़ी में है, यानी कि अगर ये आपकी तरफ अप्रोच करेगा विद द नाइट ऑफ कप्स तो ये बहुत तेज़ी में है, बिकॉज़ इसको अपना सुकून चाहिए, इसको अपनी वो खुशी चाहिए जो इसको दिल से मतलब एक रिग्रेट होता है ना, पछतावा होता है कि यार अपने मफाद के लिए बिला वजह में अगले को गंदा कर दिया। इतना तप्पड़, इतना गट्स होने चाहिए थे कि हमें जो कुछ भी करना है वो अपने लिए करना है, तो क्या ही बुरा है कि अपने बलबूते पे करते। ये बात लोगों को कुछ बड़ी देर में समझ में आती है। वो हमेशा अपने मफाद के लिए ना किसी और को गंदा और जलील ज़रूर करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि किसी ने ऐसा किया है, लेकिन अब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा, बिकॉज़ ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये खुश नहीं है, और बहुत तेज़ी है इसके अंदर। बिकॉज़ अगर इसको इस वक्त पोजीशन मिली है तो शायद बहुत सारे लोग इसको ये बात बोल रहे होंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम तो इसके लायक ही नहीं हो। कल भी मैं 1-2 लेटर्स पढ़ रही थी
और उसमें लोगों के, क्योंकि कुछ लोगों के कन्फेशन लेटर्स मैं पढ़ती हूँ, कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ जिसमें उनका रीज़न होता है प्लॉट कि वो क्यों काम नहीं करना चाहते या वो कुछ कंपनीज़ के साथ क्यों डिसोसिएट हो रहे हैं। बिकॉज मैं पढ़ती रहती हूँ कि कॉर्पोरेट लेवल पर जो पॉलिटिक्स होती है वो क्यों होती है, तो उसमें लिखा हुआ था कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। और अगर कोई मुस्तकिल आपको सिखाने के बजाय ये सारी बातें बोलता रहे कि कुछ आता नहीं है, निकम्मे हो और चूचे हो और तभी तो फील्ड में नए हो, इस तरह के हो, कुछ आता नहीं, इस तरह की बातें, तो फिर इंसान जो है ना, फिर जब वो खुद उसी पोजीशन में आता है तो फिर उसको पता चलता है कि ये जुमले कैसे तीर की तरह जो है ना वो दिल पर लगते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इसने आपकी पोजीशन को आपके साथ पहले कॉन्फ्लिक्ट किया, अपने पॉइंट पर डटा रहा, अपने अंदर अपने सारे इम्बैलेंसेस और अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ जब इसको ये पोजीशन मिली तो इसको अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ इसने आपके लिए प्लॉट किया था अब वो वाकई इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, और जो टेम्पररी खुशी इसको चाहिए थी वो नहीं मिल रही। तो ये सब कुछ सेटल हो सकता है, क्योंकि अगर दिल और दिमाग में बेचैनी और बेसुकूनी है जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे जो है ना वो माफ़ी मांगेगा। तो आपकी तरफ या तो कोई ऐसी हल्का सा ना सरसरी तौर पर इशारा आएगा कि चलो यार दोस्ती कर लेते हैं, आप खफा हैं, आप नाराज़ हैं, आप नाराज़ ना हो, आप बात कर लें मुझसे, कुछ इस तरह का मामला। और अगर ऐसा नहीं तो कोई लिटरली आपके साथ जो है ना हाथ बढ़ाएगा कि लेट्स बी टुगेदर नाउ। तो विद द नाइट ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है आपकी तरफ ऑफ़र आएगी। अब ये आपके डेली रूटीन में या पूरे वीक रूटीन में या मंथ रूटीन में कहीं हो सकता है कि कोई लिटरली अपोलोजाइज़ करे कि जो कुछ भी हुआ इसको ख़त्म करो, बिला वजह में हम लोग बहस मुबाहिसे में पड़ गए, एंड डन करो। तो इन दी एंड तो इस चीज़ का है, लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसका कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इस चीज़ से जुड़ रहा है। आप किसी के ऊपर बिल्कुल रिज़र्व हो गए हैं, आपने अपनी एक्सपेंसेस करने की जो आदत है वो होल्ड कर दी है, क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, आपके साथ झगड़ा किया है, तो आपने फिर कहा कि ठीक है भाई हम बुरे, अ, हम छूटे, हम रूठे जग छूटे वाली बात। तो आप अपनी सेविंग्स पर, अपनी अपनी फीलिंग्स पर और अपनी पूरी ओवरऑल असेसमेंट पर जो आपने सोचने के बाद डेवलप की है उसके ऊपर आप रिज़र्व हो गए कि अगर मेरे ओपिनियन की वैल्यू नहीं है तो मैं अपने अल्फाज को खोने नहीं चाहता या नहीं चाहती। तो आप जो है वो खामोश हुए हुए, आप रिज़र्व हुए हुए, क्योंकि आपको किसी ने बेस जो होती है ना, यानी कि जो रिश्तों की बुनियाद होती है, फैमिली फाउंडेशन या रिलेशनशिप फाउंडेशन, उसमें आपकी खामोशी अब किसी के से हज़म नहीं हो रही। अब कोई आपकी खामोशी पे ना ब्लास्ट हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि गलत किया है, बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट किया है, और आपका दिल इतनी बुरी तरीके से हर्ट है किसी बात को लेकर, आपकी या तो कल फैमिली में रात में सिबलिंग्स में या स्पाउस के साथ या पेरेंट्स के साथ कोई फ़ाइट हुई है, क्योंकि वहाँ पे भी ये बच्चा पार्टी नज़र आ रही है और फिर सॉरी नज़र आ रही है। होता है घरों में भी किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि अब आप चुप हैं, आप खामोश हैं, और आपको लग रहा है कि ठीक है जो ज़रूरियात हैं वो मैं पूरी करूं, जो मेरा काम, मेरा फ़र्ज़ है वो मैं पूरा करूं, लेकिन अब मैं बिल्कुल खामोश हूं, बिकॉज़ इस लड़ाई ने, इस चीज़ ने आपको थोड़ा सा दुख दिया है। कोई रात में लड़ाई हुई, किसी से फ़ोन पे लड़ाई हुई, व्हाट्सएप वॉर हुई, जो आजकल व्हाट्सएप वॉर हो गई है, क्योंकि आजकल तो कोई मरता भी है तो वो व्हाट्सएप पे ही तदफीन और अफसोस का, तदफीन कह रही हूँ, ताज़ियत का या मैसेज आ जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि व्हाट्सएप वॉर हुई है, व्हाट्सएप पे फ़ाइट हुई है, मैसेजेस पर, कॉल्स पे फ़ाइट हुई है, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपको लग रहा है कि रिश्ते ऐसे नहीं होते, रिश्तों की बुनियाद ऐसी नहीं होती। रिश्ते फैमिली के हों या स्पाउस के साथ हों या पेरेंट्स के साथ हो, जो भी हो, अगर वो फेक है तो फिर उनका जब, अगर वो फेक हैं तो फिर वो खुलकर सामने आए। फेक होते हुए ये शो ना करें कि वो आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं और उन्होंने आपको लिटरली हर्ट किया है। कल रात आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिज़र्व हो गया है। ये भी मैं आपको एक रेड फ्लैग के तौर पे बता दूँ, कोई पर्सन आपकी सराउंडिंग में अगर बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो गया है, वो आपके लिए बहुत केयर करता था, आपको बहुत सर्व करता था, फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, या आपके साथ मशावरत के लिए हर वक्त अवेलेबल होता था, वो रिज़र्व हो गया, तो आप उसको ट्रिगर मत कीजिएगा। मतलब मैं आपको एडवाइस भी दे रही हूँ एक साथ, बिकॉज कोई बहुत सेंटिमेंटल हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट हुआ हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल उस तरह से आया हुआ है कि पंगा लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो ये आज एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है पॉसिबली। आप खुद पहले से ही कहीं से दुखी आत्मा की तरह चलते चले आ रहे हैं,
और किसी लड़ाई से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बट अपॉलजी आपकी तरफ आ जाएगी। तो ये आज के दिन का मैसेज है, आपका खामोश रहना बेहतर रहेगा। किसी भी मामले में खामोशी इख्तियार कर लेना अच्छा है, क्योंकि अगर कोई फाइट में, आर्ग्यूमेंट में आपका पॉइंट ही नहीं ले रहा, आपका पॉइंट समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, तो आप समझ लीजिए कि वो पॉइंट पॉइंटलेस है। तो आप ना अपनी एनर्जी उस सिचुएशन में ज़ाया करें और ना आप अपनी बात कहकर उस वक्त ज़ाया करें। जब मामला ठंडा हो जाए तब आप अपना मुद्दा बयान करें। लेकिन उसमें भी जो लोग सियासत कर रहे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि अब बोलने का क्या फ़ायदा। उस वक्त बोलना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त उनको तैश देखना होता है, उस वक्त उनको खड्डा देखना होता है, उस वक्त उनको और मामला फ्लेयर अप करना होता है। तो हो सकता है आपसे कोई एक ऐसा पर्सन कांटेक्ट भी करे जो इस वक्त उसकी बर्दाश्त जवाब दी गई है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, और वो लिटरली आपके सामने कोई ऑफ़र प्लेस करे कि अब आप ये चीज़ कर लीजिए, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिकॉज़ मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, और इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकता, या मैं नहीं रह सकता, या मैं अब काम नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है, ठीक है। तो हर कॉन्टेक्स्ट से मैं आपको, जो जितने लोग, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग देखते हैं, तो मैं हर किसी को उसके हिसाब से बता रही हूँ कि आज का दिन आपके लिए इंटेंस हो सकता है, आपकी अपने पर्सनल लाइफ को भी लेकर, या आप जिन लोगों से डील कर रहे हैं उनकी तरफ भी। आपकी कोई आर्ग्यूमेंट फ़ाइट में बदल सकता है, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई में बदल सकता है, और आप उस कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट और फाइट में ना आप हर्ट होंगे, या तो ये चीज़ कल परसों हो चुकी है और अब उसके सेटलमेंट का टाइम है, और आपकी खामोशी जो है ना वो फिर अगले को इस मोमेंट तक ले आएगी, इस एज तक ले आएगी। अगर आपने गलती की है तो आपको खुद ब खुद इंट्यूट होगा कि आप माफ़ी मांग लें, और अगर नहीं तो फिर ये वाली सिचुएशन होगी। नंबर 6, एन्जॉय टाइम। यानी इतना बड़ा फड्डा चल रहा है फिर भी आ रहा है एन्जॉय टाइम। अगर बहुत सारे लोग आपके सामने कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं ना, तो आप खामोशी से देखें कि ये लोग किस लेवल तक लड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ माजी के दिनों में इन्होंने आपको भी सिचुएशन में डाल के मज़े लिए होंगे, और अब ये कारमा हिट कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था। अब इनके साथ खुद यही हो रहा है, तो भूले भटके आपको या तो इस इंसान की कोई अपडेट मिल जाएगी, तो फिर आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप इन्जॉय करें, क्योंकि नंबर 6 एक बहुत बड़े चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज के बाद का नंबर होता है। यानी कि उसमें चेंज में अब पुख्तगी की पहली स्टेज है। तो यानी कि आपके साथ जो भी हैपनिंग हुई होगी, आपका तो ट्रायल हो गया, अब ये किसी और का ट्रायल है जिसके लिए आपको आ रहा है। आप वक्त को एंजॉय करें, आप इस लम्हे को एंजॉय करें। कुछ लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने दें, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे लोगों की असलियत और शक्ल जो है ना, उनकी नीयत नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कि आज किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल एट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबंडेंट नंबर, और लिखा हुआ भी है अबंडेंट। ये फुल ऑफ खुशहाली, खुशी, पैसा, सेटलमेंट, सुकून, इसका नंबर होता है। एज यू फोकस ऑन ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट सराउंड यू, you're clearing the path for more positive energy to flow into all areas of your life and creating a place for abundance. आपका माइंडसेट, अगर ये जो फटा हुआ है, ये जो लड़ाई हुई है, ये होगी या ये एक्सपेक्टेड है, आप इस इतनी इंटेंस सिचुएशन में भी अगर आप ये सोचेंगे कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ ये किसी बेहतरी के लिए हुआ, और अब मुझे इसको अपने साथ लिंगर ऑन नहीं करना, मुझे इसको अपने साथ लेकर नहीं चलना, ये जो हो गया ये एक चैप्टर है और इसको ख़त्म करो, बिकॉज़ मेरा जहन पॉजिटिव है, मुझे हर बात का एक मस्बत पहलू देखना है। तो आप अपने लिए रास्ते बना रहे हैं उस मज़ीद खुशहाली के लिए जो उन नेगेटिविटी के रास्तों में फंस जाती है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना है उन चीज़ों पे जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और आपको क्लियर करना है ताकि आपके लिए वो रास्ता बने कि एक के बाद एक आपके ट्रायल के बाद जो आपको रिवॉर्ड मिले। ट्रायल यानी आजमाइश, आपकी हर आजमाइश में गुजरने के बाद जो आपको रिवॉर्ड मिले, आपकी पॉजिटिविटी और आपकी सेल्फ़ एस्टीम बढ़ेगी, जिसके लिए आप खुशहाली को मैनिफेस्ट करेंगे, अपने पास मकनातीसी ताकत के साथ आप उसको अपनी तरफ खींचेंगे। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। आज का दिन आपने कॉन्फिडेंस के साथ गुजारना है,
हो सकता है सिचुएशन आज की बहुत टेंस रहे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप इस पूरी टेंस सिचुएशन को झेलते और डील कैसे करते हैं। अगर आप डील कर गए, आपने हैंडल कर लिया, आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन अगर आप उस पर मिक्स हो गए, उसमें घूम गए, पिस गए, तो फिर वो आपका ट्रायल जो है ना वो 1 से लेकर डबल टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अबंडेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।